इस मूवी का आगाज साइंस से रिलेटेड एक सेमिनार से होता है, जिसमें साइंटिस्ट बताती है हमें एक ऐसा प्लेनेट मिल गया है जहां हम जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वहां जाने में 86 साल लग जाएंगे। इन सालों में 3 जेनरेशंस आती हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा उस प्लेनेट पर जाएगा तो उसका ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। साइंटिस्ट रिचर्ड कहता है इसके लिए हमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत है और वो जो अकेले रहने के आदी हों। ये साइंटिस्ट आर्टिफिशियल तरीके से 30 बच्चों को बर्थ देते हैं। इन बच्चों को कभी भी बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाती और इन्हें शिप पर अकेले ही जाना होता है, क्योंकि वहां गया कोई भी वापस नहीं आ सकता, इसलिए कोई भी उस प्लेनेट पर नहीं जाना चाहता। रिचर्ड को इन बच्चों से बहुत ही प्यार होता है। एक रात जब वो इन बच्चों को गुड नाइट करता है तो एक बच्चा इसे कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। रिचर्ड इसे सुला देता है और अपने सीनियर साइंटिस्ट को कहता है मैं उन बच्चों के साथ स्पेस में जाना चाहता हूँ। साइंटिस्ट इसे समझाती है कि तुम वापस नहीं आ सकोगे। रिचर्ड के जिद करने पर इसे भी स्पेस में भेज दिया जाता है। यहाँ उन्होंने 86 साल गुजारने होते हैं। मूवी की स्टोरी 10 साल आगे जाती है। सब बच्चे टीनएजर्स हो जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इस जगह पर पहुंच जाएंगे। इन्हें पीने के लिए ब्लू सीरम दिया जाता है। इनमें से एक लड़की सिला शिप से बाहर देखती है और वो रिचर्ड से पूछती है कि हमारी जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। रिचर्ड इसे कहता है तुम्हारी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि दूसरे लोगों की। वो इसे अपनी फैमिली की पिक्चर्स भी दिखाता है। अगले दिन क्रिस्टोफर कंप्यूटर को चेक करता है जिस पर एक केमिकल शो हो रहा था। वो इसके बारे में रिसर्च करता है, लेकिन इस बारे में इसे कुछ भी पता नहीं चलता। क्रिस्टोफर अपने फ्रेंड जैक के साथ मेन ऑफिस में जाकर उसे हैक कर लेता है और फिर उस केमिकल के बारे में रिसर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि ये एक ऐसा ड्रग है जो इन्हें खुशी फील नहीं करने देता और सेंसेशन को कम कर देता है। ये लोग इसे पीना बंद कर देते हैं। क्रिस्टोफर को शिप में एक कंपार्टमेंट मिलता है। रिचर्ड इसे अपने पास बुलाता है। क्रिस्टोफर इसे बताता है कि मुझे उस कंपार्टमेंट का पता चल गया है जो पूरे शिप से छुपा हुआ है। रिचर्ड कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके जाने के बाद वो एक वीडियो शूट करता है जिसमें वो कहता है मैं किसी से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता। इस मैसेज को जमीन पर सेंड कर देता है। इसे जमीन पर पहुंचने में 2 माह, 1 हफ्ते और 3 दिन लग जाएंगे। सीन चेंज होता है और ये बच्चे खाना लेने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। क्रिस्टोफर सिला के पीछे होता है और वो इसे पसंद करने लगता है। जब ये लोग खाना खा लेते हैं तो वो सिला का बाजू पकड़ लेता है। रिचर्ड इन्हें ऐसा करने से मना करता है। क्रिस्टोफर और इसका दोस्त बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब वो फीलिंग और सेंसेशन को फील कर सकते थे। इसके बाद ये दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं। यहाँ एडवर्ड स्पेसशिप को देख रहा था। इसे ऐसा लगता है कि स्पेस में कोई दुनिया आबाद है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड सिला को कुछ सीड्स दिखाता है जिससे ये लोग खाना तैयार करते हैं। जैक और क्रिस्टोफर रिचर्ड के ऑफिस में जाते हैं जहां वो रिचर्ड का हाथ सिला के शोल्डर पर देख लेते हैं। वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रिचर्ड सबको बताता है शिप में किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जमीन से कनेक्शन खत्म हो चुका है। वो जैक को शिप रिपेयर करने का कहता है। सिला स्पेस सूट पहन रही होती है। जैक इसके पास आकर इसे टच करने लगता है। इतने में यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और जैक को नीचे गिरा देता है। रिचर्ड क्रिस्टोफर के पास जाता है और इसे जैक के बिहेव के बारे में बताता है। क्रिस्टोफर कहता है कि हमें पता है कि हमें ड्रग दिया जा रहा है जिसकी वजह से हम दोनों ने उसे पीना बंद कर दिया है। रिचर्ड इसे समझाने लगता है, लेकिन इन्हें शिप भी ठीक करने के लिए जाना होता है। वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाता है और काई कंट्रोल रूम में जाता है। यहाँ पर जैक भी आता है। रिचर्ड शिप को रिपेयर करता है। इसके पीछे क्रिस्टोफर भी होता है। सब लोग डरे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। अचानक से एक झटका लगता है और रिचर्ड स्पेस में गिर जाता है। शिप की लाइट्स भी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से शिप में आग लग जाती है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को शिप के सर्जरी रूम में लेकर आता है। ये लोग इसे बचाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड मर चुका था। एडवर्ड कहता है स्पेस में कुछ है और मुझे लगता है कि वो एलियन है। क्रिस्टोफर इसे कहता है उस इमेज को ढूंढो जिसमें बाहर से कोई चीज तुम्हें नजर आ रही थी। एडवर्ड कहता है सर्विलेंस कैमरा आग लगने की वजह से खराब हो चुका है। फिबी कहती है कि सिस्टम न्यू चीफ चूज करने का कह रहा है। जैक चीफ बनने के लिए आगे जाता है। फिबी कहती है सिस्टम के अकॉर्डिंग सबको वोट डालने होंगे। सब लोग वोट डालते हैं और क्रिस्टोफर न्यू चीफ बनता है। ये बात जैक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जेलसी में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो इसका साथ देने का ड्रामा करता है। क्रिस्टोफर सबको शिप रिपेयर करने का टास्क देता है। सब लोग शिप रिपेयर करने लगते हैं।
सीन सिला पे शिफ्ट होता है और वो रिचर्ड की चीजों को देखकर इसे याद कर रही होती है। इतने में क्रिस्टोफर यहाँ पर आता है। सिला इसे बताती है कि रिचर्ड चाहता था मेरे मरने के बाद सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो इसे रिचर्ड की फैमिली पिक्स भी दिखाती है। क्रिस्टोफर के पूछने पर वो इसे बताती है हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स थे। फिर ये दोनों उसकी रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं जिसमें रिचर्ड कहता है मैं सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर पूरा शिप विजिट करता है और देखता है सिर्फ फिब्बी अपना काम कर रही है। वो बाकी सबको ढूंढकर काम ना करने की वजह पूछता है। जेक इसे कहता है रेफ्रिजरेटर्स भी खराब हो चुके हैं और हम फूड को बचाने के लिए उसे ठीक कर रहे हैं। पिछले फूड को हमें आज ही खत्म करना होगा। ये लोग रात को पार्टी करते हैं। जब ये लोग ब्लू सीरम को पीने लगते हैं तो काई इन्हें ये कहकर मना कर देता है कि ये सीरम हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। सब लोग इसे पीना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी अपना काम नहीं करता। सब लोग लेट नाइट टेलीविजन को एंजॉय करते हैं। सिला इन्हें डांटकर रूम में भेज देती है। जेक सिला को कहता है अब तुम्हें बचाने के लिए रिचर्ड नहीं है। वो सर्जरी रूम में जाकर अपने लिए इंस्ट्रूमेंट ढूंढती है ताकि वो खुद को बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि काई फिब्बी और पीटर को एक साथ देख लेता है। वो पीटर को बहुत ही मारता है और जेक भी उसे मारने लगता है। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। पीटर हैमर लेकर आता है और काई के सर में मारता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। क्रिस्टोफर सबको अपना काम करने का कहता है, लेकिन जेक कहता है ये हमारी मर्जी है कि हम अपना काम करें या ना करें। एडवर्ड कंट्रोल रूम में काम करने से मना कर देता है क्योंकि जेक के मिसबिहेव की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर एलियन को अंदर ले आया है। फिब्बी सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेक उसके साथ बदतमीजी करता है। क्रिस्टोफर उसे रोकने की कोशिश करता है। जेक इसे कहता है मैं अपना ग्रुप बना लूंगा और मैं एलियन को भी मार दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके पीछे सब लोग जाने लगते हैं। क्रिस्टोफर, एलेक्स, फिब्बी, सिला ये सब सर्विलेंस रूम में जाते हैं। जैक सब लोगों को लेकर इनके पीछे आ जाता है। काई और जेक रूम में जाकर ऐसा शो करते हैं जैसे उन पर किसी एलियन ने अटैक किया हो। सब लोग डर जाते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर को कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिलती हैं जो खराब हो चुकी थी। वो इनको ठीक करने लगता है। एलेक्स और एडिट इसे आकर बताते हैं जेक और काई ने रिकॉर्डेड रूम में बहुत सारी चीजों को तोड़ दिया है। अब वो समझ जाते हैं कि जेक रिकॉर्ड को तबाह करना चाहता है। इतने में क्रिस्टोफर उस वीडियो को चलाता है जिसमें जेक और काई सिस्टम रूम में थे और जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर शिप को ठीक करने के लिए बाहर गए थे। ये देखकर इन्हें पता चलता है कि जेक ने जानबूझकर रिचर्ड को मारा था। सिला क्रिस्टोफर को कहती है जेक की ये हरकत तुम सबको बता दो, लेकिन क्रिस्टोफर सबको बताने से मना कर देता है। जेक इन दोनों को पार्टी में इनवाइट करता है। जब ये दोनों पार्टी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सब लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। क्रिस्टोफर सिस्टम पे वो वीडियो प्ले करता है जिसमें जेक ने रिचर्ड को मारा था। ये देखकर सबको जेक पर बहुत ही गुस्सा आता है। जेक सबको कहता है रिचर्ड में एलियन था और अब वो एलियन किसी में भी हो सकता है। ये सब लोग पीटर के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मार देते हैं। अब सारी सिचुएशन क्रिस्टोफर के कंट्रोल से बाहर होती है। जेक और इसके ग्रुप मेंबर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उठा लेते हैं ताकि वो वेपन की सूरत में इन्हें यूज कर सके। क्रिस्टोफर, एलेक्स, सिला और एडिट छुप जाते हैं। एडिट सबको कहती है हमें भी जेक का ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्रिस्टोफर कहता है हमारे पास वेपन्स होने चाहिए। सिला क्रिस्टोफर को बताती है रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा है कि क्रिस्टोफर को वेपन्स का पता है। इतने में उसे याद आता है कि वो छुपा हुआ कमरा वेपन्स का है। वो अकेला ही वहाँ जाता है और वेपन्स को ढूंढता है। उसे सिर्फ एक ही गन मिलती है। तय्यू और जूलिया शिप से कुछ आवाजें सुनते हैं और वो जेक को बताते हैं। ये सब लोग शिप में वेपन्स ढूंढते हैं और इन्हें मिल जाते हैं। क्रिस्टोफर ये सब कुछ कैमरे से देख लेता है। जेक और इसका ग्रुप क्रिस्टोफर और सिला को मारने के लिए जाते हैं। एडिट और एलेक्स जेक का ग्रुप ज्वाइन करने का ड्रामा करते हैं। काई सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। जेक के लोग क्रिस्टोफर और सिला को पकड़ लेते हैं। सिला जेक को कहती है मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जेक उसकी इंसल्ट कर देता है। फिब्बी सबको कहती है कि ग्रुपबाजी बंद करो और अच्छे लोग बन जाओ। काई इसे गन फायर करके मार देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर और सिला डर जाते हैं और वो छुप जाते हैं। जेक इन्हें देख लेता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए काई को मार देते हैं। सिला और क्रिस्टोफर स्पेस सूट पहनकर शिप का दरवाजा ओपन कर देते हैं और खुद साइड पे हो जाते हैं। जैसे ही जेक मेन डोर को ओपन करता है तो वो स्पेस में खींचा चला जाता है।
वो बचने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन था। वो जाते हुए सिला पर हमला करता है। क्रिस्टोफर सिला को बचाने लगता है, लेकिन वो खुद नीचे गिर जाता है। जैक शिप के अंदर आने लगता है, लेकिन सिला इसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो स्पेस में चला जाता है। सिला की नजर क्रिस्टोफर पर पड़ती है, जो जिंदा होता है, और वो शिप में आ जाता है। ये दोनों शिप में बाकी लोगों के पास जाते हैं, जो इन्हें मारने लगते हैं। क्रिस्टोफर इन्हें बताता है जेक जा चुका है, ये सब ड्रामा खत्म करो। ये सब लोग शिप को रिपेयर करते हैं और ब्लू सीरम पीना भी बंद कर देते हैं। इनके पास बच्चे भी होते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इन बच्चों के पास भी बच्चे होते हैं। 86 साल पूरे हो जाते हैं और ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहुंचना होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।